नाउ हमारे सामने अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा भी हो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स हैं, यानी एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, ओके, ठीक है। और चारों फ्रेंड 4 पोजीशन पे बैठे हैं, एक पोजीशन ए पे है, एक पोजीशन बी पे है, एक पोजीशन सी पे है, दूसरा पोजीशन डी पे है, ठीक है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" यानी यहाँ क्वेश्चन आके फंसा है, जो चंपा ने चमेली से पूछा है, क्या पूछा है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं है। चलो, अब बोला हुआ है कि चमेली डिसएग्री, और चमेली कह रही है, चमेली का आंसर है, चमेली ने कहा नो, नो इट इज नॉट स्क्वायर, ठीक है। चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या ये स्क्वायर है, तो चमेली कह रही कि नहीं, ये एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कौन करेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि हु इज राइट, हु इज करेक्ट, करेक्ट कौन है, करेक्ट हु इज करेक्ट, करेक्ट कौन है, चंपा जो कि कह रही है ABCD इज स्क्वायर, या चमेली जो कह रही है कि इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट स्क्वायर। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सही है। चलो, अब हमारे सामने अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम में सबकी पोजीशन दी हुई है, ठीक है। उस डायग्राम में सबकी पोजीशन दी हुई है। अब ए का कोऑर्डिनेट बताइए आप लोग, ABCD के कोऑर्डिनेट क्या क्या है बताइए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पहले x फिर y बताइए। ए की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए गाइस, 1 2 3 और 1 2 3 4। ए की 4,3 है कि 3,4 है, फिर वही गलती शुरू की है तुम लोग भाई, पहले x बताएंगे ना। तो ए की पोजीशन है सर 3,4 है। चलो ए हो गया, ए मैंने लिख दिया 3,4 हो गया। अब बी की पोजीशन, बी की पोजीशन कितनी है, बी की पोजीशन 6,7। बी की पोजीशन कितनी है, बी की पोजीशन है x में 6 y में 7। लो बी की पोजीशन लिख दिया 6,7 है, ठीक है। उसके बाद किसकी पोजीशन पूछा है, डी की पोजीशन कितनी है, डी की पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, 6,1 है। डी की पोजीशन है 6,1 है। और सी की पोजीशन कितनी है, 9,4। सी की पोजीशन कितनी है, 9,4। एक्स की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4, 6 7 8 9 और यहाँ पे 1 2 3 4, ये रही 4 की लाइन, 6 7 8 9 और ये रही 9 की लाइन, ये रहा पॉइंट 9,4 है, ये तुम्हारा 9,4 है, ठीक है। अब वो बोला है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, अगर पहले तो हम लोग बना के देखते हैं, तो अब बना के तो भाई पता नहीं चल रहा है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो अगर ABCD स्क्वायर कब होता है, कोई चीज स्क्वायर कब होती है, हम लोग स्क्वायर कैसे क्लियर करेंगे स्क्वायर है कि नहीं,
हाउ वी विल क्लियर दैट इट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी और ये पॉइंट है डी। चलिए कैसे हम लोगों को क्लियर करेंगे? इट इज अ स्क्वायर, ऑल साइड आर इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल, इज दिव्यांका राइट? क्या दिव्यांका सही कह रही है? अगर सारी साइड इक्वल है तो क्या वो स्क्वायर हो जाएगा? पकवाड़ा बेच दिया। अगर सारी साइड इक्वल है तो क्या वो स्क्वायर हो जाएगा? बाकी लोग बताइए। देखिए सिर्फ चारों साइड इक्वल होने से, चलो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि दिव्यांका ने जो भी कहा सारी साइड इक्वल है कि नहीं। अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी कितना होगा? ए बी यानी रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ क्या करेंगे? बी मतलब 6 माइनस 3, कोई भी दो पॉइंट ले लो, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, रूट ऑफ 6 3 3 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18 यानी रूट ऑफ 18 आया। चलो बीसी का स्क्वायर कितना आया? बीसी का, बीसी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है सर? बीसी की वैल्यू आ रही है, ठीक है, बीसी की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये भी आपको दिख रहा है 9 प्लस 9 बराबर रूट ऑफ 18। अब बीसी भी हो गया, ठीक है। बीसी के बाद अगला क्या है? ए बी हो गया, बीसी हो गया, सी डी। सी डी की वैल्यू देखिए, अब सी डी की वैल्यू कितनी होगी? सी डी यानी सी डी मतलब 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो फिर रूट 9 प्लस 9 बराबर रूट 18, ठीक है। और लास्ट में हम लोग करते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए। डी ए का स्क्वायर कितना होगा? डी ए का स्क्वायर कितना होगा? डी ए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर रूट 9 प्लस 9 बराबर रूट ऑफ 18 यूनिट्स, ठीक है। तो क्या ये स्क्वायर हो गया? इज इट अ स्क्वायर? क्या हम कह सकते हैं ये एक स्क्वायर होगा? वेरी गुड। देखिए ये स्क्वायर होगा कि नहीं पहले आप ये बताइए। कितने कितने लोग कह रहे हैं स्क्वायर होगा? प्लीज राइट स्क्वायर। जितने लोगों को लग रहा है ये स्क्वायर होगा वो स्क्वायर लिखिए। ओके चलिए, बाकी लोग कह रहे हैं स्क्वायर होगा। देखिए अभी इसको हम स्क्वायर नहीं कह सकते। चार साइडें इक्वल होना स्क्वायर जरूरी नहीं है हो, क्योंकि अगर अगर चारों साइडें इक्वल हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है। अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो उसके पास स्क्वायर भी हो सकता है और वो रोम्बस भी हो सकता है। अब हमको देखने पड़ेंगे डायगोनल्स। अब हमको देखने पड़ेंगे डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल है तब वो स्क्वायर होगा, ये कंफर्म है। अब डायगोनल क्या होगा? डायगोनल होगा AC और डायगोनल होगा BD। अब AC की वैल्यू देखते हैं कितनी है। AC की वैल्यू कितनी है? AC। तो AC की वैल्यू देखिए, AC कितना होगा? 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 6 यूनिट्स, ठीक है। और AC और BD कितना होगा? BD, अब BD की वैल्यू देख लेते हैं। BD की वैल्यू सर आ रही है रूट ऑफ B और D, 6 माइनस
6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी हुआ ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर, तो बराबर है 6 यूनिट्स। ठीक है, अब डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या कौन राइट है? चंपा राइट है कि चमेली राइट है? हु इज राइट? चंपा। चंपा। कौन राइट है? चंपा। एंड चंपा इज द चैंपियन। चंपा इज द चैंपियन, तो आज से चंपा चैंपियन रही क्योंकि चंपा वॉज राइट। तो हम लोग कहेंगे तो हु इज राइट, तो आंसर क्या होगा? चंपा इज राइट, ये है राइट, एंड द चमेली इज रॉन्ग। चमेली गलत है, चंपा सही है। ओके, क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी भी आप बस समझिए यहाँ यही फंसाएगा, वो पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल कब होता है, ये सब चीजें समझनी होती है। ठीक है, चलो आओ मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं ये। ठीक है, पहली चीज, अगर दे देता क्वेश्चन में, बोलता रेक्टेंगल कब होगा, कोई चीज रेक्टेंगल कब होती है, तो रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में अगर 4 साइडें हैं ए बी सी डी, तो कोई चीज रेक्टेंगल तब होती है जब ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। इसके अलावा तो सर अगर ये पैरेललोग्राम में भी तो यही चीज होती है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर आपको याद होगा पैरेललोग्राम, तो आपको याद होगा जो पैरेललोग्राम होता है सर, वो ये लीजिए, ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम में भी ए बी बराबर होता है सी डी के और ए डी बराबर होता है बी सी के। लेकिन इसमें एक और चीज होती है रेक्टेंगल में, वो क्या है? वो रेक्टेंगल में ये होती है कि सर जो ए सी होता है और जो बी डी होता है वो भी इक्वल होता है। ऑल्सो ऑल्सो ए सी ऑल्सो ए सी इक्वल टू बी डी, ये चीज भी होती है कि ए सी और बी डी क्या होता है? इक्वल होता है। और पैरेललोग्राम अगर होगा तो ए सी इक्वल नहीं होगा बी डी के। ये तो अगर कभी भी पैरेललोग्राम शो करने के लिए बोलेगा तो यही दो नहीं शो करना है, हमको डायगोनल भी शो करना है। क्लियर? ठीक है, और अगर यही कहानी में कभी बोल दे रोम्बस, कभी क्या बोल दे रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में आपको याद होगा कि अगर कोई चीज रोम्बस है ए बी सी डी, तो आप कहेंगे ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर है डी ए के। ठीक है, ए बी सी सी डी डी ए, ये बराबर होगा, और ए सी जो होगा वो नहीं इक्वल होगा बी डी के, ए सी नहीं इक्वल होगा बी डी के। और लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? स्क्वायर। लास्ट में क्या है? स्क्वायर। तो कोई चीज स्क्वायर कब होगी? ए बी, कोई चीज स्क्वायर कब होगी? 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, कोई चीज स्क्वायर कब होगी? सर स्क्वायर तब होगी जब ए सी बराबर, अगर ये ए बी सी डी होगा, अगर ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर डी ए के है, और ए सी बराबर है बी डी के, तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर होगा। ठीक है, इज दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू? अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर लिखिए, क्लियर क्लियर। ओके, हाँ, तो कभी भी साइड बुक्स में जो आपके क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें सिर्फ एक सिंपल सा स्क्वायर वाला बोला हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि और भी बुक्स में कई क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें वो या तो पैरेललोग्राम पूछेगा, या तो रेक्टेंगल पूछेगा, या तो रोम्बस पूछेगा, या तो स्क्वायर पूछेगा। तो हमको ये सारे केसेस को लेके चलना है। ओके, इज इट ओके? चलिए, यहां तक क्लियर है ना आप लोगों को? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 6, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि देखो कुछ पॉइंट दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए कभी भी अगर कोई कोई आपको पॉइंट दे, जैसे मान लो यहाँ दिया -1 कॉमा -2, ओके, कॉमा 1 कॉमा 0 1 कॉमा 0 कॉमा -1 कॉमा 2 -1 कॉमा 2 कॉमा -3 कॉमा 0 -3 कॉमा 0, पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है, -3 कॉमा 5 3 कॉमा 1, ठीक है, 0 कॉमा 3 -1 कॉमा -4, ठीक है। तीसरा 4 कॉमा 5 7 कॉमा 6 4 कॉमा 3 1 कॉमा 2, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही तो ऑफ करके ऑन करिए ऐप। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सर चलिए, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो सीधे आप लोग ऐसे इनमें ढूंढने मत लग जाइए कौन सा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक छोटा सा अपने संतुष्टि के लिए एक वो बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा लग जाए कि कहाँ है, ठीक है। तो जैसे अगर पहला पॉइंट बोला है माइनस कॉमा -2, तो -1 ये हुआ और -2 ये हुआ, ये एक पॉइंट हो गया -1 -2। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, ये रहा ए। दूसरा पॉइंट है 1 कॉमा 0, अब 1 कॉमा 0 कहाँ होगा, यानी x की वैल्यू 1 है, y की कॉमा 0, यानी ये वैल्यू होगा 1 कॉमा 0 1 कॉमा, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया b, तो ये हो गया b। c है -1 कॉमा 2, c है -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 और 2, c की वैल्यू कितनी है -1 कॉमा 2, ठीक है, -1 कॉमा 2 ये सी, और डी की वैल्यू कितनी है -3 कॉमा 0। अब डी की वैल्यू कितनी है -1 -2 -3 कॉमा 0 -3 कॉमा 0, यानी ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी। अब आपको देख के ही अंदाजा लग गया होगा कि ये चीज क्या होगी। ये चीज आपको देख के क्या लग रही है, ये चीज आपको देख के क्या लग रही है गाइस? कुछ देख के आपको अंदाजा लग रहा है? मुझे तो देख के पता नहीं क्या है, देखते हैं भी क्या है। देख के ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं है देखने में? स्क्वायर लग रहा है। अब स्क्वायर चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस अब मुझे ए भी निकालना है। अब बस मैं खड़ा कर निकालता जाता हूँ, वैल्यू चेक करता जाता हूँ पहले का, ठीक है। पहला क्या है, पहला है मुझे ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी की वैल्यू होगी रूट ऑफ, अब देखो यहीं पे बस देखो ऊपर ही ऊपर, 1 में से 1 घटाया 1 -1 2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, रुको ऐसे नहीं लिखता हूं, आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 -2 का स्क्वायर, तो बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 दूनी 4 4 8 2√2 हो गया। बीसी कितना होगा, बीसी की वैल्यू भी देख लेते हैं। बीसी की वैल्यू फिर -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, ये वैल्यू फिर वही आई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2√2। ये भी हो गया, बीसी हो गया। सीडी, सीडी कितना हुआ, ठीक है, -3 -1 यानी -3 + 1 का स्क्वायर प्लस
0 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बराबर कितना है 2√2, ठीक है ना। ए बी बी सी सी डी डी ए कितना होगा, डी ए होगा, फिर -3 -1 -3 -1 यानी -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी वैल्यू इतनी आई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बराबर आया 2√2। अब ये क्लियर कर लिया जाए कि कहीं ये रोम्बस तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या इतने से क्लियर हो जाएगा, नहीं सर, स्क्वायर के लिए 4 साइड इक्वल तो आ रही हैं। अब ये भी चेक करना पड़ेगा, डायगोनल वाला भी, ये भी केस तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इक्वल नहीं हुआ तो रोम्बस, इक्वल हो गया तो स्क्वायर। तो मैंने आगे किया, अब मैंने डायगोनल्स कितने होंगे, डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, डायगोनल होगा AC, AC की वैल्यू कितनी आएगी, AC की वैल्यू आएगी आपकी AC -1 में से माइनस किए तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 यानी 4 का स्क्वायर, यानी बराबर √4 का स्क्वायर बराबर 4 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह AC और BD कितना आएगा, BD की वैल्यू बाय √, दोबारा हम लोग आ गए, ऑनलाइन हो गए दोबारा। सबको आवाज आ रही है ना, यस सर। चलिए अगली चीज क्या होगी हमारी, BD। अब BD भी देख लेते हैं क्या होगा, BD, अब BD की वैल्यू कितनी होगी, B ये रहा, D ये हुआ, तो -3 -1 -4 का स्क्वायर और 0 में से 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो फिर √4 का स्क्वायर बराबर आ गया 4 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया, ये बताइए, ये चीज क्या हुई, इज इट क्या ये पहला वाले को मैं स्क्वायर कह सकता हूं, क्या पहला वाला स्क्वायर है, यस सर, पहला वाला स्क्वायर है, वाला क्लियर हो गया। सिमिलरली आप लोग ट्राई करिएगा दूसरा और तीसरा पार्ट भी, ओके। दूसरा और तीसरा पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। एक बार बस मैं बताता हूं, दूसरा तीसरा करने के लिए पहला काम क्या करिएगा, पहला काम एक्सेस बनाइएगा और उस पर जज करिएगा कि क्या हो सकता है। चलो एक गैस बस करते हैं, क्या -3, 5 -1 -2 -3 और 1 2 3 4 5 -3, 5, ये पहला पॉइंट। अगला पॉइंट 3, 1 1 2 1, ये रहा तुम्हारा 3, 1 हुआ, 0, 3 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, 1 2 3 ये पॉइंट हुआ, और 0 और -1, -4, x की वैल्यू -1 और -4 और -4, 1 2 3 4 -4 1 नहीं, x की वैल्यू कितना है, -1 -4, ये पॉइंट। तो ये क्या बन रहा है,
इसको देख लीजिएगा, मैंने सही बनाया ना, एक मिनट में सारे -3,5 3,1 0,3 -1, -4, ठीक है ना। तो पहला कौन सा पॉइंट, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए क्या है, -3 ये रहा ए। बी है 3,1, बी क्या है, बी 3,1 है। सी की वैल्यू है 0,3, सी की वैल्यू है 0,3 और डी की वैल्यू है -1, -4 -1 -4, ठीक है ना, ये वैल्यू है डी। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई फिगर बनेगा, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा कि इस इन चारों में से कोई चीज जस्टिफाई नहीं हो रही है ना। ओके, ये वाला कर लेंगे आप लोग, सेकंड पोर्शन सेकंड कर लेंगे आप लोग। यस सर, ऐसे ही हम लोग जरा देखते हैं थर्ड क्या हो सकता है। अगर थर्ड हम लोग देखने की कोशिश करें, थर्ड वाला, तो 4,5 यानी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ये लीजिए 4,5। 1 मिनट, ठीक है, ये हम लोग बना लेते हैं 4,5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये रहा 4,5, ठीक है। अगला 7,6, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 यहाँ आएगा, ये पॉइंट रहा 7,6, ठीक है। ये ए भी हो गया, ये बी भी हो गया, ये रहा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट सी क्या होगा, 4,3, 1 2 3 4 और 1 2 3, ये पॉइंट हुआ तुम्हारा 4,3 और ये पॉइंट हुआ 1,2। 1,2 मतलब कितना हुआ 1, और y की वैल्यू कितनी हुई 1,2, ये पॉइंट हुई 1,2, ये हो गया डी, ये कॉमा हुआ सी। आपको देख के ये क्या लग रहा है, ये फिगर देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, ये क्या होगा, हाँ देख के क्या लग रहा है भाई, रेक्टेंगल और स्क्वायर तो नहीं लग रहा है ना। बाकी पैरेललोग्राम है कि नहीं ये कंफर्म कर लीजिएगा, पैरेललोग्राम तो है लेकिन देख लेंगे क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि रोम्बस निकल जाए, हम लोगों ने डायग्राम एकदम सही तो बनाया नहीं है। ठीक है, चलिए का अंदाजा लग जाता है कि हमको करना क्या। ओके, चलिए शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा सा, लेकिन गलती बहुत रिपीट होती है। गलती क्या है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में बताइए वो पॉइंट क्या होगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर दूरी पे होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 और -2,9, -2,9, तो 2,-5 और -2,9, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट एक्स एक्सिस पे। अब पहले तो मैं इन दोनों पॉइंट को देखता हूं, ये ए और बी कहां पे हैं, ये ए और बी कहां पे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ए और बी कहां है, अब ए की वैल्यू है 2,-5, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है -5, 1 2 3 4 5, 2,-5, ये पॉइंट कितना हुआ 2,-5 हुआ, ठीक है। चलो पहले समझने की कोशिश करते हैं, 2,-5 और अगला पॉइंट कितना है -2,9, -2 कहाँ होगा -1 -2 और -2,9 यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कहीं होगा -2,9, यहाँ पे होगा
तो कह रहा है एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इन दोनों से बराबर दूरी पे होगा, इन दोनों से बराबर दूरी पे होगा। चलो इन दोनों को देख लेते हैं, ये दोनों लाइन है। अब कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो इन दोनों से बराबर दूरी पे होगा, ठीक है। लेट वो पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी एक्स वाई होगा, लेकिन सिंस वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इफ देखो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है, यानी इंप्लाइज डेट वो पॉइंट क्या होगा, x कॉमा 0। अब क्वेश्चन में बोला है कि मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और जो पॉइंट ये है ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C है। तो अगर C इक्विडिस्टेंट है, ये जो पॉइंट है C, ये बराबर दूरी पे, ये दोनों दूरी बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC जो होगा वो बराबर होगा BC के, ठीक है। या अगर AC बराबर है BC के, तो मतलब क्या हुआ, अब AC कितना निकलेगा, अब C पॉइंट है, यहां ले लेते हैं x, 0। तो अगर AC मुझे निकालना रहा है AC, तो इन दोनों में देखो AC क्या होगा, रूट ऑफ x -2 का स्क्वायर प्लस भाई x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5, यानी 0 + 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा BC के। BC कितना होगा, x -2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो गया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मतलब a² + b² - 4x + 25 बराबर a² + b² + 4x + 9 9 जा 81, ठीक है। अब x² से x² कट गया और 4 से 4 कट गया, ठीक है। और अगर इस वैल्यू को हम लोग कर दें, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, एक बार देख लीजिए कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग गया a² + b² -2ab + 25, a² + b² + 4x + 81, ये कट गया। अब 4x ये इधर जाएगा, तो 4x कितना हो गया, इस 4x को इधर कर देते -4x - 4x बराबर 81 - 25। अब 81 में से 25 घटाइए, कितना आता है, 11 में से 5 निकाला 6, 7 में 2 निकाला 5, ये वैल्यू आई 56, ये आया -4x, और x की वैल्यू कितनी आई 56 / -4, और 4 1 जा 4 14 जा, ठीक है। यानी वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो पॉइंट होगा ये वो पॉइंट है सर 14 वाला, जिसकी दूरी, यानी ये पॉइंट सी ये पॉइंट यहां नहीं होगा, सी पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा सर सी ये पॉइंट है, उसकी दूरी यहां से जितनी है, ठीक है, उसकी दूरी जो यहां से है और इसी पॉइंट की जो दूरी यहां से है, ये दोनों इक्वल है, यानी ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, बोला था कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है -14, 0 ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो बराबर दूरी है ए से और वो बराबर दूरी है बी से। क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। सर वहां पर -8x होगा, और सॉरी इट वाज माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा -4x - 8x होगा, ठीक है।
तो मतलब इसको 8 कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 4 माइनस 7.5, ये पॉइंट कितनी आएगी, माइनस 7.5। यानी हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक टू द स्टोरी, ठीक है, ठीक है। तो वो पॉइंट रियलिटी में, ठीक है, यहाँ पे -8 होगा, यहाँ पे -7.5 होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसकी दूरी यहां से और ये दूरी बराबर होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये कितना हुआ, -7.5। ओके, तो अब ये क्लियर है आप लोगों को, एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर यही है ना, -7.5, एक बार आंसर मैच कर लीजिए। Is the answer is -7.5? The value of x is -7.5? No sir, आंसर कितना है, 2, -5 -2, 9। Find a point on the x axis। मैंने गड़बड़ कैसे कर दिया है, कहाँ पे गड़बड़ किया है, रुकिए, 1,0 सही लिया, यहाँ पे 56, 8 के टेबल, अरे यार 8 7 56 होता है ना, 7.5 जा थोड़ी ना होता है, ठीक है, -7,0। तो आंसर कितना होगा, x की वैल्यू आ गई -7 और पॉइंट y एक्सिस पे तो -7,0। क्लियर हो गया आंसर, इज द आंसर क्लियर टू यू, सबको क्लियर है, दिव्यांका, पायल, साक्षी, संस्कृति, शिवांश, कशिश, सबको क्लियर है। क्लियर सर, वेरी गुड, और सबको ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से आगे के 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस मैं एक उसका ओवरव्यू दे देता हूं। ओके, ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया ना, सबसे पहले हम लोगों ने इसको समझा, ठीक है, फिर हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, उसके बाद सर हमने क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझा, ये वाला क्वेश्चन देखा, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा, और फिर इसके बाद हम लोगों ने मतलब ये देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, अब ये वाला देखते हैं कैसे क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू होगी, कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, अब p की वैल्यू कितनी है, 2, -3, और q की वैल्यू कितनी है, 10, y। p की वैल्यू 2, -3 और q की वैल्यू है 10, y है। तो कह रहा है कि PQ की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 10 यूनिट्स, वो दी हुई है 10 यूनिट्स। तो क्या है कि y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो यानी अब हम लोग देखते हैं, अब PQ की वैल्यू कितनी होगी, PQ की वैल्यू होगी रूट ऑफ 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हुई, रूट ऑफ 10 - 2 मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर बराबर है 10। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y +3 का होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसको इधर भेज दूं तो मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर -8 स्क्वायर बराबर y +3 का होल स्क्वायर।
अब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना होगा 100 माइनस 64 होगा 36, 36 का मतलब है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी अब दो नंबर का स्क्वायर 36 आता है, यानी अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, लेकिन अगर एक तो है कि इसको सर नॉर्मली सॉल्व करूं इस तरीके से कि वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6y बराबर 36, फिर 36 को इधर लाऊं वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। आगे क्या करूंगा, आगे मैं लिखूंगा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, अब y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 और y माइनस 3 और y प्लस 9, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू माइनस 9 आएगी, यानी y की दो वैल्यू आएगी, y की यानी एक पॉइंट होगा 10 3 और एक पॉइंट होगा एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा 10 माइनस 9। अब देखिए ये कहना चाहता था कि देखो अब ये कैसे सर, ये दो पॉइंट कैसे आ गए, तो दो पॉइंट आप इस तरीके से समझिए क्यों आए होंगे दो पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं तो आप खुद ही दिमाग लगा पाएंगे कि पहला पॉइंट था 2 माइनस 3, अब 2 माइनस 3 कितना होगा, 2 ये रहा और माइनस 3 1 2 3, ये पॉइंट रहा 2 माइनस 3, ठीक है। अब कह रहा है ये पॉइंट है 2 माइनस 3, कह रहा है वो पॉइंट क्यू की एक्स की वैल्यू 10 है, अब एक्स की वैल्यू 10 कहाँ होगी, यानी एक्स की वैल्यू 10 कैसे होगी, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो लाइन है ये एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट, अब देखो इस पॉइंट पे जितने भी होंगे, अब कह रहा है कि दो पी क्यू की दूरी 10 यूनिट्स है, तो एक की वैल्यू 3 है, एक वाई की वैल्यू 3 आई है, तो 3 आने का मतलब क्या हुआ 1 2 3, यानी ये पॉइंट आया 3, और दूसरे की वैल्यू आई है माइनस 9, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 ये एक पॉइंट ये आया, तो आपको दो पॉइंट तो मिल रहा है ना भाई। अब यहां से ये दूरी भी 10 यूनिट्स है और यहां से ये दूरी भी 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया ना कि क्यों दो पॉइंट्स आए, दो पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे एक ही पॉइंट लेके छोड़ देते हैं, है ना। ओके चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर एवरीवन। दिव्यांका, पायल, साक्षी, संस्कृति, शिवांश, कशिश। चलिए ठीक है। 9th और 10th आप लोग ट्राई करेंगे, 9th और 10th। चलिए 9th क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, या 10th देख लेता हूँ, 9th आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। 10th में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। कह रहा है कि रिलेशन बताइए एक्स एंड वाई में, यानी कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बताइए क्या होगा। बोला है कि एक्स कॉमा वाई जो है, एक्स कॉमा वाई जो है कोई पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंट है 3,6 और एंड -3,4 से, यानी अगर ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, तो कह रहा है कि जो एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है, वो अगर ये ए है और ये बी है 3,6 और ये ए है और ये सी है -3,4, तो ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है, ये दोनों क्या है, इसकी और इसकी दूरी क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको एक्स और वाई में बोला है,
तो पहले मैं ए बी देखता हूं। तो अब देखो मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए बी बराबर है ए सी के, यानी अब ए बी बराबर ए सी के है, मतलब क्या हुआ, ए बी की वैल्यू देखता हूं क्या होगी। तो ए बी की वैल्यू निकालूं तो ए बी क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर का रूट, ये ए बी हुआ। और ए सी क्या हुआ, ए सी हुआ x माइनस माइनस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मली मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर करने पे क्या मिलता है मुझे, ठीक है, नॉर्मली मुझे क्या मिलेगा स्क्वायर करने पे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों तरफ कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, 9 दोनों तरफ है। अब बचा क्या, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 बराबर 6x माइनस 8y प्लस 16। अब इसको मैं इधर कर दूं तो क्या होगा, मैं x को एक तरफ ला देता हूं, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 16 बराबर माइनस 8y प्लस 12y। y को मैंने उधर भेज दिया, y को मैंने एक साइड भेज दिया, इस वाले y को मैंने इधर भेज दिया और बस इतना ही किया मैंने, और बाकी सबको मैंने लेफ्ट में ला दिया। ओके, तो अब ये वैल्यू कितनी हुई, माइनस 12x प्लस 20 बराबर माइनस 8y प्लस 12y। तो सॉरी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 8y प्लस 12y कितना होगा, 4y। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो मैं लिख सकता हूँ 4y प्लस 12x बराबर 20, या मैं लिख देता हूँ 4 कॉमन ले लेता हूँ, y प्लस 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 कॉमन लेता हूँ तो y प्लस 3 बराबर 20, तो y प्लस 3 बराबर आया 5 यूनिट्स। y प्लस 3 नहीं, y प्लस 3x बराबर 5 यूनिट्स। ये बात सबको क्लियर हुई, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। और इस तरीके से क्लियर सर, और इस तरीके से हम लोगों ने एक एक्सरसाइज लगा ली। ओके, लगा ली कि नहीं, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग ट्राई करिएगा। ओके गाइस, ओके सर, चलिए बाकी जिसको नहीं आएगा मैं उसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब एक एक्सरसाइज हमारी और बची है, और ये थोड़ी आसान एक्सरसाइज है, तो ये भी हम लोग लगा लेंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी अगले की टाइमिंग में शो कर दूंगा आप लोगों को, फिर आपको क्लियर हो जाएगा बाकी चीजें भी। ओके गाइस, चलिए तो ये क्लास हम लोग अभी ओवर करते हैं, और बाकी की टाइमिंग में कर दूंगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी शाम तक कोशिश करिएगा, देखूंगा तो इवनिंग में फिर से क्लास ले लूंगा अपने टाइम पे 9:30 वाले रात के, ठीक है। ओके,
ओके सर, रात में, ठीक है, बाकी रिवाइज कर लीजिए और सब लोग कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।